बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम का जवाब ज़रूर लिखा करें जी। सलाम एक दुआ है, तो इस दुआ को फॉलो करना चाहिए। हुजूर का फरमान है अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। इस वजह से मैं आपकी वीडियो का आगाज़ भी सलाम से कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को मुस्कराता रखे, दीन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए। आज की वीडियो का मकसद है, अक्सर बंदे पूछते हैं कि एजाज़िया कार्ड कैंसल क्यों हो जाता है, एजाज़िया कार्ड रिजेक्ट क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो आपके सामने मैं वजूहात का जिक्र करता हूँ। पहली वजह यह है कि जिन्हें एजाज़िया कार्ड मिला है, जिन्हें एजाज़िया कार्ड मिलना है, या जिनके कार्ड बन चुके हैं लेकिन एक्टिव नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ लग चुका होगा, या इसी ऑफिस में कार्ड जमा है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मसला होगा, कोई एतराज़ होगा अकाउंट वगैरह का, या कोई उस इमाम के ऊपर कोई FIR होगी या कोई मुकदमा होगा, पर्चा होगा, जिसकी वजह से वो कार्ड रोक देते हैं। उसका हल ये है, जब तक कि वो केस और मुकदमा खारिज नहीं करवाते, उस वक्त तक वो कार्ड आपका एक्टिव नहीं होगा और अप्रूवल नहीं होगा। तो दूसरी बात यह है कि जिन्हें एजाज़िया कार्ड मिल चुका है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल कामयाब जा रहे हैं। एक दो केस ये भी आए हैं कि कार्ड मिला, फिर कार्ड के अंदर पैसे शो नहीं हो रहे। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है, या उन्होंने ख़ुद मुअत्तल कर दिया होगा कि ये बंदा टाइम नहीं दे रहा, किसी जमाती ने जाकर कोई शिकायत लगाई होगी कि ये कार्ड तो ले चुका है लेकिन घर सोया हुआ होता है, नमाज़ें नहीं पढ़ाता, तंग करता है, छुटें करता है, तो उन्होंने उसके कार्ड को जो है ना बर्खास्त कर दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा कि जब इमाम ही नहीं है और मुक्तदियों को खुश नहीं रख सकता और नमाज़ें भी नहीं पढ़ा सकता, साफ ज़ाहिर है जब बंदा ज़िम्मेवारी होती है ख़ुद भी नमाज़ पढ़ता है, जब ज़िम्मेवारी नहीं होती तो अपनी नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक वजह तो ये है कि जमातियों के किसी शिकायत की वजह से जो है कार्ड कैंसिल हुआ होगा। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ बंदे बार बार कोड चेंज करवाते रहते हैं, या अकाउंट के अंदर कोई मसला बन जाता है, या शनाख्ती कार्ड के अंदर कोई मसला, कोई केस मुकदमा, इस तरह की कोई वारदात, कोई मसला आ जाता है, जिसकी वजह से वो एजाज़िया कार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि ये बंदा इसी के लायक नहीं है कि इसको ये कार्ड दिया जाए। क्योंकि हुकूमत वो बंदे रखती है जो साफ़ शफाफ हों, जिनके कार्ड के ऊपर कोई मुकदमे वाला केस ना हो, जिनके बंदे के ऊपर। अभी पिछले दिनों में बुलाया गया, शनाख्ती कार्ड के साथ 2-3 बंदे हमारे इलाके के थे, उनको बुलाया और वहीं पे उनके कार्ड चेक किए कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पर्चा वगैरह, कोई मुकदमा, जिनके ऊपर उनको शक था उसी को बुलाया। तो इसलिए इस तरह के बंदे वो नहीं रखते, ठीक है। और जिन्हें एजाज़िया कार्ड मिल चुका है वो तो कामयाबी से जा रहे हैं, और जिन्हें एजाज़िया कार्ड मिलना है उसके लिए यह है कि जब कार्ड मिल जाएगा, जब कार्ड अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। और एक बात ये भी समझ लें कि काफ़ी सारे दोस्त अहबाब मुझे SMS करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उनके जवाब देता भी कोशिश करता हूँ कि ख़ास तौर पर वो चिन्योट के कि 50 इमाम थे, उनके कार्ड तो वो कहते हैं बन चुके हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। पे आर्डर उनको मिला है, पे आर्डर मिलने के बाद फिर उनको जो है ना कार्ड उनका अप्रूवल नहीं हुआ। एक वजह बात वो बाद कार्ड अप्रूवल क्यों नहीं होता, वजह क्या है कि उनके ऊपर किसी किस्म का एतराज़ होता है। अब वो उसका हल यह है कि इसी ऑफिस में जाएं, या उनके ऊपर किसी किस्म का अगर कोई पर्चा है तो सबसे पहले थाने में जाएं, थाने से जो ना रपट वगैरह कटवाएं और उनको कहें कि मेरा पर्चा खारिज करो, तो वो पर्चा खारिज करवा देंगे। अगर कोई बड़ा मसला नहीं होगा वो फौरी तौर पर पर्चा खारिज हो जाएगा। फिर इसी ऑफिस में जाएं, जाकर दिखाएं कि मेरे ऊपर अगर केस का मसला था, पर्चे का मसला था, वो तो मैंने हल करवा दिया, पर्चा खारिज करवा के आया हूँ, अब मेरा कार्ड जो है ना कब तक अप्रूवल हो जाएगा, कब तक एक्टिव हो जाएगा और कब तक हुकूमत मुझे दे देगी। और ये मज़े की बात यह है कि 25,000 तनख्वाहें भी आ रही हैं, उन कार्डों के अंदर 25,000 तनख्वाहें भी आ रही हैं, लेकिन जो ही कार्ड अप्रूवल होगा इनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो हल हो जाएंगे, तमाम की तमाम इकट्ठी तनख्वाह उस कार्ड के अंदर आ जाएगी। चाहे लाख रुपये बने, 2 लाख बने, वो तमाम का तमाम उनका जमा है। वो जो ही कार्ड एक्टिव होगा उन तमाम की तनख्वाह वो बैक वक्त निकलवा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं बनेगा। इसीलिए और जो फ़ेज़ 2 वाले हैं, फ़ेज़ 2 वाले ज़रा इंतज़ार करें, ईद की खुशियाँ मनाएं, ईद का जश्न मनाएं। ईद के बाद जो ही दफातर खुलेंगे, जो ही सरकारी इदारे खुलेंगे, उसके बाद फिर जो है ना कॉलें वगैरह आएगी, फिर आपको ख़बरदार कर दिया जाएगा जो फ़ेज़ 2 वाले हैं कि आपका कार्ड बन चुका है,
آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے یا نہیں آ چکی، تو آپ ذرا انتظار کریں، کیونکہ جون میں بجٹ بھی پیش ہونا ہے، بجٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے تو پھر جو فیز 2 والے تھے ان کے کارڈ بھی اپروول ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ ذرا انتظار کریں، بار بار اے سی آفس کے چکر بھی نہ لگیں، کنفیوز بھی نہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام امام اعظام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔